सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगहन मास में माँ लक्ष्मी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। कहते हैं इस धरती पर समस्त प्रकार के सुख संपत्ति पाने के लिए महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। माना जाता है जिस पर महालक्ष्मी जी की कृपा होती है उनके घर में कभी भी धन सुख संपत्ति में कोई कमी नहीं आती। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास के गुरुवार की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में, क्योंकि गुरुवार के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए भक्तजन पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा किस तरह से करें, इस बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मार्गशीर्ष मास का तीसरा गुरुवार है और आज दिनांक है 9 दिसंबर 2021। आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7 बजे और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:37 पर। अगर आप भी इस व्रत को रखते हैं और सुनते हैं व्रत कथा तो आप मेरे चैनल पर अपलोडेड वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी दी हुई है। आइए अब जान लेते हैं माँ लक्ष्मी जी की पूजा के बारे में। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए भक्तजन पहले से ही अपने घर की साफ सफाई कर लेते हैं और इस व्रत को कोई भी रख सकता है, स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकता है। लेकिन कहते हैं घर की जो सुहागिन महिला है उसे घर की लक्ष्मी माना जाता है। तो ऐसे में घर की आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए या धन सुख संपत्ति की वृद्धि करने के लिए घर की सुहागिन महिलाएं अगर इस व्रत को करती हैं तो माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास उनके घर में बना रहता है। सबसे पहले तो जिस घर में भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है उस घर में कभी भी स्त्रियों का अपमान नहीं होना चाहिए। कन्याएं हो या स्त्रियां हो, किसी का भी अपमान नहीं होना है। खासकर व्रत के दिन, अगर व्रत के दिन किसी भी कन्या का या पत्नियों का अपमान होता है, घर की किसी भी महिला का अपमान होता है, तो कहते हैं उस घर से माँ लक्ष्मी जी सदा सदा के लिए रूठ जाती हैं और जिसके कारण फिर घर में बहुत सारी आर्थिक समस्याएं होने लगती हैं। मैं आपको बताऊंगी कुछ विशेष पूजन मंत्रों के बारे में जिनका जाप आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप साफ सफाई करके व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर की गई पूजा को जो भी देवी देवता हैं वो जल्दी स्वीकार करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद लाल साफ वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का प्रिय रंग लाल है। तो आप चाहे लाल वस्त्र या गुलाबी रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन भूलकर भी काले या भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है। हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प भी करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के चारों गुरुवार का व्रत भी आप कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर आप पहले गुरुवार का व्रत ना कर पाए हों, दूसरे का ना कर पाए हों, तो जो बाकी दो बचे हुए गुरुवार हैं उनमें भी आप पूजा कर सकते हैं, उपवास रख सकते हैं। और गुरुवार जो आखिरी गुरुवार होता है उसमें व्रत का उद्यापन भी करना होता है। बहुत से लोग इसी गुरुवार से यानी कि जो मार्गशीर्ष मास के गुरुवार हैं उन्हीं से माँ लक्ष्मी जी की जो पूजा है निरंतर या जो उपवास है वो भी प्रारंभ कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आपको भी जो चौथा आखिरी उपवास है गुरुवार का उस दिन विधिवत उद्यापन करके फिर आप अपने व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अब देखिए, एक चौकी पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है जिसके ऊपर आपको माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करनी है। अगर आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो साथ में भगवान श्री हरि की पूजा भी जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का दिन है, साथ ही गुरुवार भी है, तो आज के दिन महिलाओं को ध्यान रखना है कि सर के बाल नहीं धोने होते हैं। पूजा में प्रयोग आने वाली जो भी सामग्री है आप उसे पहले से ही घर पर रख लें। जैसे कि पूजा के लिए आपको चाहिए, माँ लक्ष्मी जी की पूजा में क्योंकि कलश की स्थापना भी की जाती है, कलश की स्थापना करने के लिए जैसा कि आपको पता है एक कलश चाहिए, चाहे मिट्टी का या तांबे का लोटा। उसमें रखने के लिए आपको नारियल चाहिए, लाल चुनरी, आम या अशोक के पत्ते और कलश के अंदर डालने के लिए आपको दूर्वा, हल्दी की गांठ, एक सिक्का आपको चाहिए होता है।
चावल चाहिए अष्टदल कमल बनाने के लिए, क्योंकि जब भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है तब जो भी दीपक आप माँ लक्ष्मी जी के आगे जलाते हैं उसे कभी भी खाली नहीं जलाया जाता है। खासकर गुरुवार के दिन जब आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो आप चावल की ढेरी बना लें या अष्टदल कमल बना लें, उसके ऊपर ही आपको दीपक जलाकर रखना चाहिए। अब सबसे पहले आपको कलश जो स्थापित किया हुआ है उसकी पूजा करनी है। कलश में कहते हैं साक्षात नवग्रहों का भी वास होता है, सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगर आपके पास घर में माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या फिर तस्वीर नहीं है तो कहते हैं नारियल भी माँ लक्ष्मी जी का ही प्रतीक होता है। माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक मानकर आप नारियल को सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। सुंदर तरीके से उनका श्रृंगार कर आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो आप देखिए माँ लक्ष्मी जी को सबसे पहले गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए। मंदिर में जो भी पूजन सामग्री है, मूर्तियां हैं, तस्वीर हैं, फिर आप माँ लक्ष्मी जी को तिलक करें। अक्षत रोली कुमकुम से तिलक करें। सुहागिन महिलाएं उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर अर्पित करें। फिर लाल फूल और फल अर्पित करें, मिठाई अर्पित करें। खीर का भोग भी माँ लक्ष्मी जी को लगाया जाता है। शाम के समय विशेष रूप से खीर पूड़ी का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं उन्हें आप भोग में जो कुछ भी अर्पित करते हैं, चाहे वो सादा जल हो, फल हो, मिठाई हो या खीर हो, आपको ध्यान रखना है कि तुलसी दल रखकर जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान श्री हरि अपना कोई भी भोग बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं करते। लेकिन एक बात का और भी ध्यान आपको रखना है, माँ लक्ष्मी जी को कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री हरि ने अपना एक विवाह तुलसी जी से भी किया था, जो कि अपने पूर्व जन्म में वृंदा नाम की एक पतिव्रता नारी थी। यही कारण है कि माँ लक्ष्मी जी को कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते हैं। अब भगवान श्री हरि को आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं, पीले वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, पीले रंग के फल अर्पित कर सकते हैं, या फिर कोई भी नॉर्मली फल आप अर्पित कर सकते हैं जो कि मौसमी फल होते हैं। इस प्रकार से अब आप कुछ विशेष मंत्रों का जाप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय करें। अगर आपके पास कौड़ी है या शंख है, उसकी पूजा भी आज के दिन आपको विशेष रूप से करनी चाहिए। जो मंत्र है उनमें से किसी भी एक मंत्र का आप यथासंभव या कम से कम 108 बार जाप कर सकते हैं। मंत्र है, किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी का एक विशेष मंत्र है जिसका जाप आपको करना चाहिए। ये मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमल वासिन्ये स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप अपने हाथ में लाल फूल लेकर करें और फिर मंत्रों का जाप जब समाप्त हो जाए, 108 बार आप जब मंत्र कर लें तो उसके बाद श्रद्धा पूर्वक ये फूल माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दें और माँ से प्रार्थना करें। इसके साथ ही आप जो दूसरा मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे कहते हैं इस मंत्र के जाप करने से घर में धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और यश की प्राप्ति होती है। तो माँ लक्ष्मी जी का ये मंत्र है, ओम श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी एह्यो ही सर्व सौभाग्यम देहि में स्वाहा। धूप दीपक जलाकर व्रत की कथा कहनी या सुननी चाहिए। फिर माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ किया जाता है। व्रत कथा आपको दोनों ही समय सुननी चाहिए। साथ ही आरती करने के बाद क्षमा याचना करें और फिर आप अपना व्रत प्रारंभ करें। शाम की पूजा भी आपको इसी तरह से करनी है। आपने जो कलश की स्थापना की है, शाम की पूजा जब भी आप करें तो कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं को प्रणाम जरूर करें। शाम की पूजा जब आप करें तो दिन भर में हुई भूल चूक के लिए आप माँ लक्ष्मी जी से क्षमा याचना भी जरूर करें। इस प्रकार शाम की पूजा करने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। अगर संभव हो तो अपने आसपास रहने वाले किसी भी कन्या को या सुहागिन महिला को कथा पढ़ने या सुनने के लिए जरूर बुलाएं और इसके साथ ही उन्हें प्रसाद देकर ही विदा करना चाहिए। जो लास्ट का गुरुवार होता है यानी कि आखिरी गुरुवार है, उस दिन उद्यापन किया जाता है। तो उस दिन 8 सुहागिन महिलाओं को या 8 कुंवारी कन्याओं को घर पर बुलाकर उन्हें तिलक वगैरह लगाने के साथ ही महालक्ष्मी व्रत की कथा उन्हें भेंट में देनी चाहिए, जो पुस्तक आती है। उसके साथ ही उन्हें दान दक्षिणा देकर या कोई ना कोई उपहार देकर विदा करना चाहिए। इस प्रकार से महालक्ष्मी जी की पूजा संपन्न होती है। महालक्ष्मी जी की पूजा करने वाले भक्तों को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और आपके घर में भी शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। व्रत के दिन अगर आपके द्वार पर कोई भी याचक आता है तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और माँ लक्ष्मी जी की जय लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।